नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गए 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्यों होता है पेनफुल इंटरकोर्स। बहुत बार मेरे पास कपल्स आते हैं कि शादी को 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। जब हम और ज़्यादा थोड़े पूछने लगते हैं तो फिर पता चलता है कि सही तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम है, तो इसमें हम अगर और जानने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि पेनफुल होने की वजह से, बहुत लेडीज़ को तकलीफ होने की वजह से ठीक से इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं और डर के मारे पेन की वजह से 2 साल हो गए लेकिन फिर भी इंटरकोर्स नहीं हो रहा है। अब बात आती है बच्चा होने की। घर से प्रेशर है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ये बातें किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बोल भी नहीं पा रहे हैं, और फिर वो आते हैं हमारे पास। शुरू में बहुत उनके पास शंकाएं होती हैं, झिझकते हैं बात करने में, और फिर पूछताछ करने पे ये पता चलता है। तो ये जान लेना जरूरी है कि डिस्पेरोनिया, जिसके हम पेनफुल इंटरकोर्स बोलते हैं, ये क्यों होता है। अब डिस्पेरोनिया जो है उसके हम दो पार्ट्स में देखते हैं। एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया मतलब पेनिट्रेशन होते वक्त, एंट्री के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, और डीप डिस्पेरोनिया मतलब ये क्रिया होने के बाद पेन अंदर की तरफ रहता है। तो अगर सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया के कारण हम देखेंगे तो इसमें फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, कुछ इमोशनल कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरकोर्स होने के लिए जिस तरह से फिजिकल सब नॉर्मल होना चाहिए, वैसे मेंटली भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर इमोशनल बॉन्डिंग हस्बैंड और वाइफ में हो तो फिजिकल बॉन्डिंग हो सकती है। तो बहुत बार कुछ नाराज़ी है, कुछ झगड़ा हुआ है या बनती नहीं है, इसलिए इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि पेनिट्रेशन होने के लिए ज़रूरी है कि जो ग्रंथियां हैं, जो वजाइना के अंदर ग्रंथियां होती हैं, उनमें से कुछ द्रव्य निकलता है जिसकी वजह से लुब्रिकेशन होता है, और ये लुब्रिकेशन सही माने में हो तो एंट्री में डिफिकल्टी नहीं आती है। कभी कभी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। लेडीज़ में वजाइना के अंदर कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें कर्ड जैसा, दही जैसा थोड़ा स्त्राव निकलता है और उससे बहुत इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे में डेफिनेटली इंटरकोर्स बहुत पेनफुल हो सकता है। कभी कभी जन्म से ही कुछ ऐसी वजाइना की रचना कुछ अबनॉर्मल होती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस या वजाइनल अर्जेनेसिस, या वजाइना बहुत छोटा होना, या वजाइना के अंदर एक सेप्टम होना, जिसकी वजह से इंटरकोर्स में बाधा आ सकती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से आप सलाह कर सकते हैं। हम एग्जामिनेशन करके इस प्रॉब्लम का कुछ सल्यूशन हम निकाल सकते हैं। वैसे ही बहुत बार ये प्रोसेस जो है कि इनिशियली वजाइनिस्मस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स का डर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के डर की वजह से कि शायद ये बहुत पेनफुल होगा, या शायद ये पसंद नहीं करते हैं, कुछ गंदा होगा, ये सोच सोच के लेडीज कोऑपरेट नहीं करती है, वो खुद से इंटरकोर्स नहीं करना चाहती है, और इसलिए वो वजाइना इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि पेनिट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऐसे कंडीशंस में उनका काउंसलिंग मतलब उनका मेंटल काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इसके आगे हस्बैंड्स को भी परेशानी आती है, हस्बैंड्स के आगे चल के इरेक्शन नहीं होते हैं, और ये सिलसिला फिर इनफर्टिलिटी में तो ज़रूर जाता ही है। तो ज़रूरी है कि आपके बेसिक काउंसलिंग, बेसिक एग्जामिनेशन, बेझिझक आप गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करो। ये सारा मन का खेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, इमोशनल रीजंस उसके बिहाइंड होते हैं, कुछ मेंटल रीजंस होते हैं, और काउंसलिंग से या लुब्रिकेशन बढ़ाने के दवाई से, एग्जामिनेशन से, ट्रीटमेंट से ये आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर हो सकती है। इसी विषय में आपको कोई शंका हो, कोई और अधिक जानकारी हो, तो आप नीचे मेंशन किए हुए नंबर्स पे हमसे संपर्क जरूर करिए। थैंक यू।